हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों के बीच बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश। यानी जिन बच्चों को डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेना था उनके लिए गुड न्यूज है कि बच्चे काफी दिन से वेट कर रहे थे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी की काउंसलिंग कब से शुरू होगी। एक बार नोटिफिकेशन आया भी, लेकिन वो जो नोटिफिकेशन काउंसलिंग का आया फिर वो काउंसलिंग रोक दी गई। फर्दर काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ गया है। कब से काउंसलिंग होगी, कब आपका चॉइस फिल होगा, कब आपका फीस पेमेंट होगा, कब फ्रीज करेंगे, फ्लोट करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, सारी डिटेल आपको आ चुकी है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको jeecup.admission.nic.in की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे देखें तो जो न्यूज इवेंट में देखेंगे फार्मेसी काउंसलिंग शेड्यूल। इस फार्मेसी काउंसलिंग शेड्यूल को जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज ओपन होगा। वहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखें फार्मेसी काउंसिल शेड्यूल, आपको व्यू, और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ ओपन होगा, और वो देखें पीडीएफ कुछ इस तरह से होगा। काउंसलिंग 2025 मेन राउंड काउंसलिंग शेड्यूल ग्रुप ई फार्मेसी के लिए है फॉर ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट ऑफ द उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे देखें राउंड 1 की जो काउंसलिंग थी जो स्टार्ट हो गई थी वो तो इन्होंने कंसीडर किया है राउंड 1 की काउंसलिंग, और वो काउंसलिंग रुक गई थी। तो उन्होंने कहा कि 27/6/2025 से 8/7/2025 तक प्रथम चरण के प्रवेश काउंसलिंग संपन्न कराई जा चुकी है। अब आपका सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, और ये सबके लिए है। सेकेंड राउंड चॉइस फिलिंग फॉर ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट, और सेकेंड चॉइस फिलिंग फॉर द माइनॉरिटी। तो सेकेंड राउंड चॉइस फिलिंग और माइनॉरिटी के लिए चॉइस फिलिंग जो स्टार्ट हो रहा है 25/9 यानी कल से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट डेट क्या 3/10। समय थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, यानी कल से स्टार्ट हो रहा है 25/9 से स्टार्ट हो रहा है, और जो जा रहा है 3/10 तक, यानी 3/10 तक आपको चॉइस फिल करना है। 3/10 को सिर्फ 12 बजे तक चॉइस फिल होगा, यानी 12 बजे के बाद चॉइस फिल नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो 3/10 को आपका सीट अलॉटमेंट भी आ जाएगा। यानी आपने चॉइस फिल किया, चॉइस फिल करने के बाद 3 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको जो रिजल्ट आया सेकेंड राउंड का उसमें आपको फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन चूज करना है फॉर ऑल कैंडिडेट एंड डिपॉजिट सिक्योरिटी काउंसलिंग फ्री थ्रू देयर लॉग इन ऑनलाइन। यानी अब आपको फ्रीज या फ्लोट करना है। फ्रीज फ्लोट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अब आपको फ्रीज फ्लोट का क्या मतलब है कि सपोज दैट आपने 4 कॉलेज चूज किया 1, 2, 3 एंड 4। अब इसमें से आपको 3 नंबर का कॉलेज मिल गया, चॉइस फिल किया, 3 नंबर का कॉलेज आपको मिल गया। अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना है आपको कि हमें इस नंबर के कॉलेज में एडमिशन लेना है, तब आपको क्या दबाना है, फ्रीज का ऑप्शन दबाना है। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं हमको 3 से 2 मिल जाए, 2 से 1 मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, तब आपको उस कंडीशन में क्या करना है, फ्लोट करना है। यानी फ्लोट जब आपको अपग्रेड करना है, अगर अपर पोजीशन पे जाना है तो फ्लोट करेंगे, और जो मिल गया उसी में एडमिशन अगर आपको लेना है कि नहीं हमको आगे नहीं जाना है, जहां मिल गया वही लेना है, तो हमको करना पड़ेगा फ्रीज। और फ्रीज और फ्लोट करने के बाद आपको फीस जमा करना है, और वो फीस होगी 3000 प्लस 250, यानी 3250 रुपए आपको जमा करना है। अब यहां फ्रीज फ्लोट करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर ओनली फॉर द फ्रीज कैंडिडेट। अगर आपने फ्रीज कर दिया कि हमको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, उस कंडीशन में अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर पे। हर सेंटर पे जो राजकीय पॉलिटेक्निक है वहां पे आपका होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में, वहां जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, जिसकी डेट आपको 4/10 से 7 दिया गया। यानी आपको वही डेट मिल रही है फ्रीज फ्लोट ऑप्शन फिल करके फीस जमा करने का, और जैसे ही आप करेंगे फिर जाके आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना है। तो ये पहले राउंड का शेड्यूल आ गया, 25 से स्टार्ट हो रहा है और आपका 7/10 को कंप्लीट हो रहा है। अब इन्होंने लिखा कि 3/10/2025 को द्वितीय चरण के जो सीट आवंटन के परिणाम घोषित होने के कारण द्वितीय चरण के अभ्यर्थी द्वारा विकल्प का चयन सिर्फ 12 बजे तक होगा। यानी नहीं कि हम तो उसको और भी वेट कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखें थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, 7 को खत्म हो रहा, 8 से स्टार्ट हो रहा, 4 दिन का आपको मौका मिल रहा है चॉइस फिलिंग का, 8 से 12। थर्ड राउंड चॉइस फिलिंग फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट।
फिर जो अलॉटमेंट है वो 13 को आएगा। थर्ड राउंड का जो फीस आपको डिपॉजिट करना है या फीस फ्लोट करना है, ठीक। अब यहां कह रहा है थर्ड राउंड डिपॉजिट सिक्योरिटी काउंसलिंग फी थ्रू देयर लॉग इन ऑनलाइन, ऑल द कैंडिडेट आर ऑटो फ्रीज। पहले राउंड में तो आपको फ्रीज फ्लोट मिल रहा है, आप फ्लोट कर सकते हैं यानी ऑप्शन अपना बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड राउंड में ये कह रहा है कि अगर आपको कॉलेज मिल गया, नहीं मिला तब तो कोई बात नहीं, अगर मिल गया तो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएंगे आप। अब आपको फ्लोट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक फ्रीज हो गया आप, ठीक। तो यहाँ पे ऑल कैंडिडेट आर ऑटो फ्रीज, यानी थर्ड राउंड में आप ऑटो फ्रीज हैं। अब आपको चॉइस नहीं मिलेगा आगे जाने के लिए, ऑटो फ्रीज हो जाएंगे। तो अब इसकी डेट 14/10 से 7/10/2025 दी। तो अब फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना 14/10 से 17/10, यानी आपको फिर वही सेकेंड आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपको थर्ड राउंड सेकेंड राउंड में हुआ था। पांचवा एडमिटेड सीट विड्रॉल फॉर ऑल राउंड। अब अगर आपका ऑटो फ्रीज हो गया लेकिन आप वहां एडमिशन लेना नहीं चाह रहे, अब आपको विड्रॉल करना पड़ेगा, ठीक। विड्रॉल हो जाएगा। और पीआई जो रिपोर्टिंग है वो 18/10/2025 इंस्टीट्यूशन का काम है। आपका काम क्या है कि आपको चॉइस फिल करना है। पहला काम चॉइस फिलिंग करना है, दूसरा काम आपको फ्रीज और फ्लोट आपको करना है, तीसरा काम आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा जो आपको अपने कॉलेज में ले जाके जमा करना, इतना काम आपका है। क्लियर हो गया। चॉइस फिलिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद फ्रीज या फ्लोट, और उसके बाद फीस पेमेंट करना है आपको। फी पेमेंट करेंगे, फी पेमेंट करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा जो ले जाके आपको कॉलेज में जमा करना है। यही सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे नीचे लिखा मिलेगा, अगर इसको स्क्रॉल करके हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने लिखा कि प्रथम चरण की काउंसलिंग जो लोग बच्चों ने किया और उन्होंने छोड़ दिया है वो डाउट में होंगे हम क्या करें। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया कि प्रथम चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण कर चुके ऐसे छात्र छात्राएं जिनके द्वारा आवंटित संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश शुल्क जमा कर समस्त औपचारिक पूर्ण कर ली गई है, उनको द्वितीय चरण की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रवेशित माने जाएंगे। यानी पहले राउंड में जिन्होंने किया और जाके एडमिशन ले लिया, इनको कुछ नहीं करना है। फिर प्रथम चरण की काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फ्लोट का विकल्प चयन किया था वो यथावत रहेंगे। यदि वो अभ्यर्थी अपने विकल्पों में परिवर्तन करना चाहते हैं तो किए जा सकते हैं। यानी अब आप, क्योंकि उस समय कॉलेजों की लिस्ट बहुत कम थी और अगर आप चाहते हैं कि इसको चेंज कर दिया जाए तो ये ऑप्शन मिल रहा है जिन लोगों ने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद फिर यहाँ पे देखें, इसी पीडीएफ में जब आगे आप निकल के आएंगे तो और भी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे देखें जो सब मैं बता रहा था फीस जमा करने का, वो यहाँ पे सीट आवंटन के पश्चात फ्रीज फ्लोट विकल्प चयन के बाद आपको काउंसलिंग शुल्क 3000 रुपए जो कि सीट एक्सेप्टेंस शुल्क है और 250 रुपए आपकी काउंसलिंग शुल्क है, तो टोटल 3250 रुपए आपको जमा करना पड़ेगा। ये आपको यहां से मिल रहा है, तो आपको 3250 रुपए आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पीडीएफ में सारा का सारा ऑप्शन दिया गया है। आपको विड्रॉल अगर आप करते हैं तो जो भी खाते से आपका पैसा कटेगा वहां से उस खाते में पैसा रिफंड किया जाएगा, उसी बैंक खाते में ऑनलाइन रिफंड कर दिया जाएगा। ये आपका यहां से आ गया। अब 12 में आपको लिखा है कि प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल जाएगा, ठीक। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 12 नंबर का कि अभ्यर्थी अपना जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर सारा ओरिजिनल आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके आपको शिक्षण शुल्क जमा करके कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना होगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा, ठीक है। तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको फीस लेके आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखें फिर आपका एक और काउंसलिंग होगा, स्पेशल राउंड काउंसलिंग होगी, ठीक। स्पेशल यानी आपके चौथे राउंड की काउंसलिंग भी यहाँ पे दी गई है कि चौथे राउंड की भी काउंसलिंग होगी। और ये जो चौथे राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है ये हो रही है 21 तारीख से, ठीक। 21 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। फोर्थ राउंड की काउंसलिंग 21/10/2025 से स्टार्ट होगा। चॉइस फिलिंग अगेन फिर 23/10 को आपका लास्ट है। सीट अलॉटमेंट 24 को आ जाएगा। और फोर्थ राउंड जो आपको ऑटो फ्रीज क्योंकि इसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको जो भी कॉलेज मिलेगा वो ऑटो फ्रीज कर दिया जाएगा। आपको यहाँ फीस डिपॉजिट करना है, फिर आपको
करना पड़ेगा क्योंकि ऑटो फ्रीज है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको हेल्प सेंटर पे जाना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे और उसके बाद आपको वहां से एक लेटर मिलेगा। लेटर मिलने के बाद अगेन वही सेम प्रोसेस आपको करना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फीस लेके कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना होगा। अगर आपको यहां भी नहीं तो आप चौथे राउंड में फिर आप विड्रॉल कर सकते हैं और विड्रॉल करेंगे तो आप जिस खाते से पैसा कटा है उसी में आपका पैसा वापस हो जाएगा। और यहां पे एक चीज और लिख रहा है, वो क्या लिख रहा है कि जो बच्चे उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं वो भी अब इसी सिस्टम में पार्टिसिपेट करेंगे जो अदर देन यूपी है। विशेष काउंसलिंग के चरण में ऑनलाइन होगा जिसमें प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित उत्तर प्रदेश राज्य या अन्य राज्यों के प्रतिभाग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो बच्चे अदर देन यूपी फॉर्म फिलअप किए थे वो दूसरे और तीसरे में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, वो चौथे राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके काउंसलिंग का आपकी डिटेल आ गई है। कोई भी डाउट, ये इन्फॉर्मेशन थी आपको कि फार्मेसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। तो कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर मिलेगा। थैंक यू।